सो हेलो टॉपर्स और जो नहीं है वो बन जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी हायरार्की के बारे में। मेमोरी हायरार्की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछने वाले वाला टॉपिक है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज मेमोरी हायरार्की? मेमोरी हायरार्की एक मेमोरी का ऐसा कॉम्पोजिशन होता है किसी भी सीओए यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली आज हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हमारे पास यहाँ पे होता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते हैं हमारे स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब कि यहाँ पे जो है हम सबसे कम यहाँ पे सबसे कम डेटा स्टोर होता है पूरे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि 1 किलोबाइट से भी कम का होता है और इसका एक्सेस टाइम होता है 1 नैनो सेकेंड। अब आप पूछेंगे कि ये एक्सेस टाइम और ये टिपिकल कैपेसिटी क्या होती है, तो पहले इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सेस टाइम जो होता है, एक्सेस टाइम को कहते हैं द टाइम रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू टू फेच डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। मतलब कि सीपीयू को इस रजिस्टर से कितनी देर लगेगी डेटा को फेच करने के लिए, यानी कि डेटा को बाहर लेने के लिए, वही एक्सेस टाइम होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टिपिकल कैपेसिटी के बारे में कि टिपिकल कैपेसिटी होती क्या है। तो इट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी होल्ड बाय इंडिविजुअल मेमोरी यूनिट। फॉर एग्जांपल, रजिस्टर्स कितनी स्टोरेज अपने अंदर होल्ड कर सकता है 1 किलोबाइट। कैश कितनी स्टोरेज होल्ड कर सकता है 1 मेगाबाइट। मेन मेमोरी कितनी स्टोर कर सकता है 64 to 512 मेगाबाइट्स। एंड मैग्नेटिक डिस्क कितनी स्टोर कर सकता है 5 to 50 गीगाबाइट्स। इन्हीं के बारे में हमने बात करी है। उसके बाद हम यहाँ पे जो टिपिकल एक्सिस टाइम है इसको हम नैनो सेकंड में मेजर कर रहे हैं। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि नैनो सेकंड क्या होता है। तो बेसिकली नैनो सेकंड जो है वो कुछ नहीं है, एक 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ सेकंड है, यानी कि 10⁻⁻⁹ ऑफ अ सेकंड। ये बेसिकली रीड राइट फंक्शन को मेजर करने के लिए मतलब इसका इन्वेंशन हुआ है। बाकी कई सारी और चीज़ों में भी यूज़ होता है, लेकिन हम फिलहाल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको रजिस्टर्स के टिपिकल मेमोरी एक्सेस टाइम के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए यहाँ पे रजिस्टर सबसे ऊपर होता है, यानी कि रजिस्टर होता है स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस। उसके बाद आता है कैश। कैश का साइज होता है 1 MB यानी कि मेगाबाइट। देन उसके बाद मेमोरी, मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, जैसे आपको पता ही है। उसी का साइज होता है 64 to 512 मेगाबाइट्स। देन मैग्नेटिक डिस्क जिसका साइज होता है 5 से 50 गीगाबाइट्स। तो इधर क्या हो रहा है आप एक बार नोटिस करेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं ना वैसे वैसे इसका एक्सेस टाइम बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए रजिस्टर्स की कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होती है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की तरह बिहेव करते हैं, जो कि बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जिससे कि डेटा को राइट करना या रीड करना बहुत ही ईजी होता है किसी भी सीपीयू के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो होता है वो ओनली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। सो इसका 1 नैनो सेकेंड टाइम होता है किसी भी रजिस्टर का। ठीक है, उसके बाद 2 नैनो सेकेंड कैश। कैश भी एक तरह की मेमोरी होती है, जो कि हमारी मैप होती है सीपीयू के साथ ही, ताकि सीपीयू इससे अपना मेमोरी को रीड या राइट करे। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। एक प्रोग्राम क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो है, लाइन ऑफ कोड ही तो है, जो कि हमें कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये प्रोग्राम या ये ऑपरेशन परफॉर्म करना। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी क्या है? एक एडिशन का प्रोग्राम ही तो है। तो वो प्रोग्राम सबसे पहले कैश के अंदर लोड होता है या रजिस्टर्स के अंदर लोड होता है। उसके बाद ये उन रिजल्ट को शो करते हैं आपको। ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट इनके अंदर, देन आउटपुट आपके पास आता है। फिर मेन मेमोरी आ जाती है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मेन मेमोरी ही जो आपका डेटा होल्ड करती है। जो प्राइमरी डेटा होता है वो इसी के अंदर होल्ड होता है। फिर उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क। देखिए यहाँ पे हम परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में हम परमानेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। इन तीनों में हम परमानेंट डेटा क्यों नहीं स्टोर कर सकते? क्योंकि ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करते हैं। टेम्परेरी डेटा मतलब कि एक ऐसा डेटा जो कि आपका मतलब जैसे जब तक कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन रहेगा तब तक ही इसके अंदर मेमोरी के अंदर मतलब वो डेटा सेव रहेगा। उसके बाद जैसे ही स्विच ऑफ हुआ डेटा गायब। ठीक है, इसको कहते हैं वॉलेटाइल नेचर। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वॉलेटाइल नेचर क्या होता है। तो वॉलेटाइल नेचर यही होता है कि जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक मेमोरी के अंदर वो डेटा स्टोर रहेगा। पावर ऑफ होते ही वो डेटा इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैग्नेटिक डिस्क के साथ ऐसा नहीं है। इसके साथ आप रीड राइट परफॉर्म करिए आराम से, इसको स्टोर करिए, साल 2 साल बाद ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, डेटा वैसा का वैसे ही स्टोर होगा। कंडीशनली वो डैमेज नहीं होना चाहिए बस। अगर इसके अंदर कोई डैमेज नहीं है तो वो आपको प्रोवाइडेड फुल इंफॉर्मेशन वैसे की वैसी दे देगा। ऐसे ही मैग्नेटिक टेप होती है। मैग्नेटिक टेप और बड़ी चीज होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और डेटा स्टोर हो सकता है। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना वैसे वैसे टिपिकली एक्सेस टाइम, जो कि मतलब रैम का जो डेटा फेचिंग का जो टाइम होगा वो बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए 20 गीगाबाइट से 1 किलोबाइट, तो हमें पता ही है कि गीगाबाइट बड़ा होता है और किलोबाइट छोटा होता है। यानी कि रजिस्टर्स जो ऊपर होते हैं वो सबसे कम साइज के, और मैंने बोला भी था रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन मजे की बात ये कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यानी कि आप अगर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है एक्चुअली। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर सबसे महंगे होते हैं। आपने देखा होगा कि आईफोन और एंड्रॉयड के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है उसकी स्पीड का। क्यों?
और आपने ये भी चीज़, अगर मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि जो आईफ़ोन्स होते हैं उसके अंदर 2 जीबी या 3 जीबी मिनिमम रैम होती है और हमारे नॉर्मल फ़ोन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा रैम होती है। जैसे किसी-किसी फ़ोन में 8 जीबी रैम है, 16 जीबी रैम है, ऐसे करके बहुत बड़ी-बड़ी रैम है, लेकिन वो उतनी फ़ास्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अपने रजिस्टर और कैश पे इतना काम नहीं करते। और जो सीपीयू होता है या कोई भी प्रोसेसर होता है, उसको डेटा फेचिंग के लिए सबसे पहले रजिस्टर और कैश ही ज़रूरी पड़ता है। क्योंकि वो अपने क्योंकि वो कोई भी प्रोग्राम को तभी परफ़ॉर्म करता है जबकि वो जब तक वो रजिस्टर या कैश में लोड नहीं हो जाते। जब ये इसके अंदर लोड हो जाते हैं, उसके बाद ही वो कोई भी फ़ंक्शन को परफ़ॉर्म करता है। सो कंडीशनली हम अगर देखें तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए और कैश भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता और अगर कोई भी ऐसा आपके पास क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा और आने वाली वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें, ऐसी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। थैंक यू।